नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कभी अकेले सफ़र करते हैं तो हमें सुनसान रास्तों से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सुनसान रास्तों पर भूतों का वास होता है और भूत प्रेत ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे रास्ते से गुजरे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन के सुनसान रास्ते की है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह घटना उस समय की है जब मैं एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन से रात के समय अपने घर लौट रहा था। और वह सर्दियों की रात थी और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। स्टेशन से मेरा घर 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता था और रास्ता सुनसान जंगलों और खेतों से होकर गुजरता था। और मैंने सोचा कि पैदल ही अपने घर चला जाऊं, क्योंकि रात की आखिरी बस तो जा चुकी थी। और जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था और केवल मेरे कदमों की ही आवाज आ रही थी। और स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे एक पुराने बरगद के पेड़ से होकर गुजरना था। और गांव के लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। हालांकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन उस रात का माहौल इतना डरावना था कि मेरे मन में कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। और जैसे ही मैंने उस जंगल के रास्ते में कदम रखा, हवा और भी ठंडी होने लगी और ऊपर से कोहरे ने रास्ते को पूरी तरह से ढक लिया था। और मेरे टॉर्च की रोशनी भी कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही थी। और चलते चलते मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। और मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। और मैंने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई औरत खड़ी है। और वह बेहद ही शांत लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा कोहरे की वजह से मुझे कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीरी होगी। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात में क्या कर रही हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी अचानक वह बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से गायब हो गई। और यह सब देखकर मैं सन्न हो गया और मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज होने लगी। लेकिन मैंने वहाँ से तेजी से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं कुछ आगे ही बढ़ा था, तभी मुझे किसी के हंसने और रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ें इतनी भयानक लग रही थी कि मेरे कदम वहीं ठठुर से गए थे। और मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे के कारण मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे वह आवाज़ें भी मेरे पास आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरे करीब आ रहा हो। और मैं हिम्मत करके वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। और कुछ ही क्षणों के बाद मैंने देखा कि 4-5 साए मेरे चारों ओर खड़े हैं और उनके चेहरे बहुत ही भयानक लग रहे थे। लेकिन तभी उसमें से एक साए ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे हो और यह हमारा इलाका है। तो उसकी आवाज़ इतनी डरावनी लग रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने कांपते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से घर लौट रहा था। लेकिन तभी अचानक एक बूढ़े व्यक्ति का साया वहाँ आया और उसने भूतों को पीछे हटने को कहा। और वह साया बहुत ही शांत और दयालु लग रहा था। और उसने मुझे इशारे से कहा कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ
और पीछे मुड़ने की गलती मत करना। और मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से तेजी से भागने लगा। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया और मेरे परिवार वालों ने मुझे अंदर लिया और मैंने पूरी घटना अपने घर वालों को बताई तो घर के बुजुर्गों ने बताया कि वह रास्ता बहुत पहले से भूत प्रेतों के लिए है और उन्होंने मुझे वहाँ रात को अकेले न जाने की सलाह दी। तो दोस्तों, इस घटना ने मुझे यह सिखाया है कि इंसानों को अज्ञात शक्ति का सामना नहीं करना चाहिए। भले ही मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात की घटना ने मेरा विश्वास को पूरी तरह बदल दिया था और वह मुलाकात आज भी मेरे यादों को ताज़ा करती है और मुझे हर बार रोमांचिक से भर देती है। और उस रात के बाद मैंने कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया और रात को आज भी मुझे बुरे सपने आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।